हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी फॉर ऑल। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गुडविल के बारे में। अकाउंटेंसी क्लास 12 पार्टनरशिप एडमिशन में गुडविल गुडविल जानने से पहले यहाँ पे मैंने देख लीजिए, मैंने एडमिशन के चैप्टर में हमें सवाल लगाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो प्रॉब्लम आएंगे अकाउंटिंग करने में और कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया है। यहाँ पे लिखा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और अकाउंट मेंटेन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी पूरे पार्टनरशिप एडमिशन में ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग रेशो की प्रॉब्लम आएगी। न्यू रेशो हमें निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में हमें समझना पड़ेगा। गुडविल की अकाउंटिंग होती है। किसी नए पार्टनर के एडमिशन जब कोई नए पार्टनर जब फर्म में आता है तो गुडविल लेकर आता है, तो उस समय उसकी अकाउंटिंग की जाती है, तो उसके बारे में समझेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, यानी कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो कुछ उसमें भी चेंजेस होते हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट्स, ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट्स, ये सारे ट्रीटमेंट हम लोग एक के बाद एक पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ अकाउंट मैंने लिखा हुआ है, 4 अकाउंट मेंटेन होते हैं नॉर्मली। रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ख्याति के बारे में जानेंगे। ये जो सेकंड मैंने लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, पहले गुडविल को जानेंगे, उसके बाद उसे लिखना सीखेंगे। गुडविल क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है बहुत ही आसान भाषा में। ख्याति एक ऐसी अमूर्त संपत्ति है, देखिए अमूर्त संपत्ति है, इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल। ख्याति एक ऐसी अमूर्त संपत्ति है जिसका अस्तित्व व विद्यमानता तो फर्म में रहती है, परंतु उसे देखा व छुआ नहीं जा सकता। यानी कि ख्याति एक ऐसी संपत्ति है जो दिखती नहीं है, जिसे ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं। उसकी विद्यमानता, अस्तित्व फर्म में ज़रूर रहता है, उसकी एक कीमत भी होती है। देखा व छुआ नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त ख्याति की मदद से, यानी जब फर्म में ख्याति होता है तो ख्याति की मदद से फर्म या व्यवसाय के लाभों में वृद्धि होती है। यानी कि अगर किसी के फर्म में, किसी के व्यवसाय में ख्याति मौजूद है तो उस फर्म या उस व्यवसाय के जो लाभ होंगे वो साल दर साल बढ़ते जाएंगे, उसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। अर्थात ख्याति से भविष्य में होने वाले लाभों में बढ़ोतरी होती है। इसलिए कहा गया है कि व्यवसाय की अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को ख्याति कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड है, अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को ख्याति कहते हैं। यानी ख्याति कुछ नहीं है, जब कोई व्यवसाय, कोई कंपनी, कोई फर्म दिन ब दिन या साल दर साल व्यवसाय में लाभ उनका बढ़ता जाता है, व्यवसाय में लाभ में बढ़ोतरी होती रहती है, उनका लाभ हर साल बढ़ता रहता है, तो इस ऐसे में कहा जा सकता है ये ऐसा क्यों हो रहा है, लाभ क्यों बढ़ रहा है। बहुत सारे कारण उसके हो सकते हैं। तो उन कारणों को जब हम लोग समझते हैं तो उसी को ख्याति का नाम दिया जाता है। तो ख्याति एक ऐसी संपत्ति होती है जो हर कंपनी, हर फर्म में मौजूद रहती है। किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। जिसमें ज़्यादा ख्याति होती है वो कंपनी ज़्यादा लाभ कमाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इधर मैंने लिखा हुआ है ख्याति के लक्षण या विशेषताएँ। यहाँ पे मैंने ख्याति के बारे में बहुत सारे तथ्य निकाले हैं जो आपको बता देता हूँ। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, ध्यान दीजिएगा। इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल नहीं, देख नहीं सकते हम लोग, ख्याति को देख नहीं सकते। ख्याति का एक मूल्य होता है, यानी कि ख्याति जो होता है, हर फर्म में ख्याति होती है, उसमें उसका एक मूल्य होता है जिसे हम लोग अलग अलग विधियों से निकालते हैं, उसकी कीमत जानते हैं। मैं आपको जानना सिखाऊंगा। ख्याति को बेचा जा सकता है, बिल्कुल हाँ बेचा जा सकता है। ख्याति को बेच सकते हैं उसकी कीमत निकाल के। ख्याति में वृद्धि से लाभ में भी वृद्धि होती है, ये एकदम सही बात है। ख्याति जब जब बढ़ेगी लाभ भी बढ़ेगा, ख्याति जब जब कम होगी लाभ भी कम होगा। ख्याति को व्यवसाय से अलग नहीं किया जा सकता, यानी ख्याति, किसी फर्म से ख्याति जुदा नहीं कर सकते, किसी कंपनी से ख्याति को अलग नहीं कर सकते। जहाँ ये हमेशा फर्म से जुड़ा रहता है, कभी इसको अलग ही नहीं कर सकते, अलग हो ही नहीं सकता। ख्याति का मूल व्यवसाय की स्थिति के आधार पर बदलता रहता है, यानी ख्याति की जो कीमत होती है वो बदलता रहता है। ध्यान रहे, यहाँ देखिए मैंने एक नोट में एक बात लिखी, यहाँ लिखा है ध्यान रहे ख्याति एक अमूर्त
संपत्ति है, ना कि कृत्रिम संपत्ति। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे पूछे कृत्रिम संपत्ति के बारे में तो नहीं, ख्याति अमूर्त संपत्ति है, कृत्रिम संपत्ति नहीं। क्योंकि कृत्रिम संपत्ति ऐसी संपत्ति होती है जो संपत्ति होती नहीं है, एक बहुत बड़ा खर्च होता है, जिसे धीरे धीरे अपलिखित करते हैं। वो 11 में मैंने आपको बताया है फिक्टिशियस एसेट, इसे बेच नहीं सकते, यही फ़र्क है। ख्याति के बारे में जब हम लोग कहेंगे अमूर्त क्यों है, क्योंकि इसे बेच सकते हैं। कृत्रिम क्यों नहीं है, क्योंकि इसे बेच नहीं सकते। कृत्रिम को हम बेचते नहीं हैं, तो ख्याति को तो बेच सकते हैं, इसलिए ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। देखिए अब आप सोचते होंगे ख्याति ख्याति होती कैसे है, ख्याति बढ़ती कैसी है, ये ख्याति किसी कंपनी में किसी फर्म में आती कैसे है। देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे रीज़न लिखे हैं। जो मैंने बताया ना ख्याति आती कैसे है फर्म में, तो देखिए प्रबंध, मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट कंपनी में फर्म में हो रहा है, अनुभव, बहुत अच्छे अनुभवी लोग हैं वहाँ पे, अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको बहुत अनुभव है व्यवसाय करने का, बिजनेस करने का। तकनीक, उन कंपनियों में, उन फर्म में तकनीक, बहुत अच्छी तकनीक से माल बनाया जाता है। वहाँ एक से एक लोग हैं, टेक्नीशियन हैं, क्वालिटी, यानी कि जो जिस फर्म में ख्याति होती है वहाँ के वस्तुओं में क्वालिटी होती है, क्वालिटी से कोई समझौता ऐसे लोग नहीं करते हैं। व्यक्तिगत व्यवहार, यानी कि वहाँ पे कर्मचारियों का, मालिकों का, या जितने भी पर्सन होते हैं उनका व्यवहार ग्राहकों के प्रति अच्छा होता है, समाज के प्रति अच्छा होता है। बाज़ार स्थल, किस जगह पे बाज़ार है, मार्केट है या कंपनी है या फर्म है, ये भी मायने रखता है। ग्राहक सेवाएं, ग्राहकों को कंपनियां कितनी सेवाएं दे रही हैं, कितना अच्छा उनको ट्रीट कर रही है, ये सारी बातें। संगठन, कैसा संगठन है कंपनी या फर्म का, प्रबंध, ये सारी बातें जब इकट्ठा मिल जाती हैं, इन सब में जब अच्छी बातें आती हैं किसी फर्म या किसी कंपनी में, तब जाके ख्याति बनती है, ख्याति बढ़ती है और कंपनी आगे बढ़ती है। थैंक यू।